24 के सभी आदरणीय दर्शकों को हमारा प्यार भरा आदाब नमस्कार। दर्शकों को याद होगा आईना 24 ने नगर पंचायत अगवानपुर में लगभग 20 वर्षों से आधे अधूरे पड़े होम्योपैथी और आयुर्वेदिक अस्पताल की दुर्दशा पर एक कटाक्षपूर्ण वीडियो प्रसारित किया था, जिसे हमारे प्रिय दर्शकों द्वारा बहुत ही सराहा गया। दरअसल इस सराहनीय कार्य में हमारी प्रेरणा बने हमारे प्रिय दर्शक और जन कल्याण सेवा समिति अगवानपुर के सदर पूर्व प्रधान हाजी फराहिम और उनकी समिति के वो कर्मठ सदस्य जिनकी हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका रहती है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि समिति अध्यक्ष और पूर्व प्रधान हाजी फराहिम के नेक और मजबूत इरादे की फसल आम जनता के लिए अब पककर तैयार हो चुकी है। जी हाँ, आज दोनों ही अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें नगरवासियों को आयुर्वेदिक और होम्योपैथी उपचार की सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी। इन अस्पतालों के निर्माण पूर्ण होने की खुशी में जन कल्याण सेवा समिति के सभी सदस्यों ने एक मीटिंग में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज यहाँ मौजूद हैं जनता कल्याण समिति के सारे ही सदस्य। ये जनता कल्याण समिति नगर पंचायत अगवानपुर की वो समिति है जो विकास कार्यों के लिए हमेशा सजग और सक्रिय भूमिका निभाती रही है, और इन्हीं के अथक प्रयासों से और पूर्व प्रधान हाजी फराहिम साहब यहाँ मौजूद हैं जो इस कमेटी के सदर हैं। इन सारे मेंबरान की मेहनत से आज इनकी मेहनत रंग लाई है। नगर पंचायत अगवानपुर में एक आयुर्वेदिक अस्पताल, एक होम्योपैथी अस्पताल यहाँ चालू हुआ है, और उसकी खुशी का इजहार करने के लिए आज ये समिति के सदस्य यहाँ आए हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा हाजी फराहिम साहब से, जो कि पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और पिछले तमाम इनकी कमेटी और इनके प्रयासों से आज ये अस्पताल बनके तैयार हुए हैं। हाजी जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आईना 24 यानी विशेष रूप से नीरज भटनागर साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे दूसरे पत्रकार अमर उजाला से सगलेन कुरैशी साहब का, कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने दोनों ने इस मुद्दे को उठाया था, और उस पेपर पे या उस वीडियो पे इतनी ज़्यादा चर्चा रही कि अधिकारियों ने मजबूरन संज्ञान लिया, और फिर हमारे जिलाधिकारी महोदय मानवेंद्र सिंह जी का बड़ा भारी हमारे नगर के ऊपर सहयोग रहा और बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहा है। और ये हमारे सारे साथी बैठे हैं, जनता कल्याण सेवा समिति के सदस्य, सदर सचिव, उनको सब साथी बैठे हुए हैं। कदम कदम पे साथी हमेशा हौसला बढ़ाते हुए एक दूसरे के साथ जो है मिलकर के काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कामों को कराने में मतलब कामयाब होते हैं। और बाकी आप आज महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरह से हम लोग को खुशी है कि हम लोग के कार्यकाल में 2013 में शुरू हुआ था इनका काम, लेकिन किसी कारण पैसा नहीं आ पाया। उसके बाद में प्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन को कब्जा करना चाहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये साथियों ने मेहनत की। कई बार जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मिले, और आज वो अस्पताल जो है आप सबके सहयोग से पूरी तरह निर्माण के रूप में और यानी हमारे रूप में हमारे सामने आज मेरी टीम ने हाजी जी वहाँ निरीक्षण किया, देखा वहाँ जा कर के, तो एक बड़ी खुशी का एहसास हुआ कि आपका प्रयास आज फलीभूत हुआ है। लेकिन अभी उसको शायद स्टार्ट होने में व्यवस्था उसमें अभी कम है, तो इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? उसमें अभी स्टाफ तो बैठने लगा है, लेकिन जो डॉक्टर्स लोग हैं वो अभी कहीं छुट्टी पे हैं, मेरी जानकारी में जैसा आया है। और क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर नई स्थापित होती है तो अगर एक मकान भी हम तैयार करते हैं तो उसमें भी कुछ समय लग जाता है कंप्लीट होने में। अब वो कंप्लीट होगा, चालू है, लेकिन अभी जो आसपास की व्यवस्था, मैं जानना चाहता हूँ इस दिशा में आप कार्य अभी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर है और काफ़ी गंदगी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनने में अभी कितना समय और लग जाएगा, जनता को कितना और इंतजार करना पड़ेगा? वो मुझे जानकारी मिली कि दोपहर आप लोग वहाँ गए, आप लोगों ने कोई वीडियो शूट किया है, तुरंत ही वहाँ सफाई कर्मी आए, आपके बाद में कुछ कूड़ा वहाँ से उठाया गया है। उम्मीद है कि और 2-4 दिन में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा जी महोदय से, जो आगे वाली ज़मीन है पश्चिम की तरफ, तो रोड के कोने के बीच में, वो आंगनबाड़ी केंद्र के नाम थी, जो कि अब वहाँ नहीं बन सकते। फिलहाल उसका सौंदर्यीकरण करा दिया जाए, और ऐसी स्थिति
कि पेशेंट या घूमने वाले लोग वहाँ बैठ जा करें, 4 से सीटें लग जाए वहाँ पे। धन्यवाद। जनता कल्याण समिति के सचिव हैं सरताज भाई, क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? मैं यही कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारी कमेटी है, इस कमेटी ने जो भी प्रयास किया है वो प्रयास में सफल हो गई और ये जो अस्पताल बना है इसका पूरा लाभ भगवानपुर को पहुँचेगा इंशाल्लाह। और ये चाहते हैं कि जो स्टाफ अभी कम है वो स्टाफ भी पूरा होएगा और आने वाले वक्त में इसका पूरा फायदा नगर पंचायत भगवानपुर के उन लोगों को पहुँचेगा जो लोग परेशान रहते हैं दवाई से। तो जिस वार्ड में ये अस्पताल का निर्माण हुआ है उसके मेंबर भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रफ़ीक अहमद है। क्या कहेंगे आपके वार्ड में ये अस्पताल बन के तैयार हुआ है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ और जितने भी ये कमेटी के लोग हैं इनके सहयोग से बनाए, बहुत अच्छा लग रहा है और ये जनता के बीच में बांटना चाहते हैं इस खुशी को। बहुत बढ़िया। इस अवसर पर जन कल्याण सेवा समिति के सदर पूर्व प्रधान हाजी फराहिम सहित समिति के सचिव सरताज अली, हाजी पुत्तन, हाफिज उस्मान, मोबिन मेंबर, इब्राहिम नेताजी, हाफिज नवाब, हनीफ सैफी, अशरफ नेताजी, रफ़ीक मेंबर, तहसीन मंसूरी, लियाकत सेठ, अनीस मंसूरी, जाकिर सैफी और फजले ठेकेदार आदि मेंबरान मौजूद रहे।